हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, जो दिया है कार्ल मार्क्स जी ने। उनके इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी थिंकरों ने कॉन्सेप्ट दिया है उनको भी हम देखेंगे इसी वीडियो में। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। और टेस्ट सीरीज़ चल रही है तो उसे भी ज्वाइन कर लें। चैनल पे डेली मैं अपलोड करती हूँ वीडियोस की 10 क्वेश्चंस और व्याख्या उसकी भी दोनों साथ साथ चलती है, तो आप उसे ज्वाइन करें और अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरप्लस वैल्यू जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो मूल श्रम सिद्धांत है उसका अर्थ समझ लेते हैं पहले। अंत में किसी वस्तु का विनिमय मूल्य उसके उत्पादन में लगाए गए श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। वास्तव में यह एक अंग्रेजी सिद्धांत है जिसको 17वीं शताब्दी के प्रतिपादन करने का श्रेय जो जाता है वो विलियम पेंटिंग को जाता है। उसके बाद अन्य प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विशेषकर एडम स्मिथ और रिकार्डो ने भी इस पर अनेक प्रकार से अपने कंसेप्ट को जोड़ा है और उन्होंने इसे संशोधित भी किया है। और उदाहरण के तौर पे देखें तो एडम स्मिथ ने माना कि वस्तु के प्रति और कृत्रिम मूल्यों के भेद पर अधिक बल दिया है। ठीक है, वस्तु के प्रति और कृत्रिम मूल्यों के भेद पर अधिक बल दिया इन्होंने। प्राकृतिक मूल्यों से उनका तात्पर्य वस्तु के आंतरिक मूल्यों से है, और कृत्रिम मूल्यों से तात्पर्य उनके विनिमय मूल्य क्रय शक्ति से जो मुख्यतः उसके उत्पादन में खर्च हुए श्रम से निर्धारित करती है। ठीक है, अब एडम स्मिथ के अनुसार किसी वस्तु का सामान्य मूल्य साधारणतः उसके उत्पादन में लगाए गए श्रमिकों को मामूली कर देकर निर्धारित करना चाहिए। उसी प्रकार रिकार्डो के अनुसार अधिकांश वस्तुओं का सामान्य विनिमय मूल्य उनके उत्पादन में लगाए गए श्रम की मात्रा से निर्धारित होता है। रिकार्डो ने ये बताया। रिकार्डो के पश्चात 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुछ अंग्रेज लेखकों ने भी अपने मत प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा, श्रमजीवी लोग समस्त संपत्ति का उत्पादन करते हैं, इसीलिए श्रमजीवियों को श्रम के समस्त उत्पादन का अधिकार है। मार्क्स ने श्रम मूल्य सिद्धांत के इन्हीं श्रमिक समर्थक जो लेखकों, जो अंग्रेज लेखक थे, उन्होंने जो लिखा उसी को समर्थन करते हुए उन्होंने कृतियों में अनेक आवरण लेकर अपने विषयों का समर्थन किया। मार्क्स ने अपनी अमर कृति जो कैपिटल लिखी थी उसमें इन्होंने वस्तुओं के उपयोग मूल्य का विचार न करके उसमें एक ही वस्तु सामान्य बसती है और वह है वस्तुओं की श्रम द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार किसी भी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम पर निर्भर करता है, श्रम काल पर निर्भर करता है। स्पष्ट है कि यदि किसी एक वस्तु के उत्पादन में 2 दिन का समय लगता है और दूसरे एक वस्तु के उत्पादन में 4 दिन का समय लगता है तो दूसरी वस्तु का मूल्य प्रथम वस्तु के मूल्य से अधिक होगा या अधिक होगी। मार्क्स के इस मत से अनेक लोग इस आधार पर असहमत थे कि किसी वस्तु का मूल्य केवल श्रम काल पर ही निर्भर हो। ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा, क्योंकि वस्तु के उत्पादन में लगाए गए कच्चे माल अधिकाधिक तो मूल्य भी उसका भी तो होता है। किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित करते समय उत्पादन में केवल श्रम काल को ही नहीं बल्कि कच्चे माल आदि का भी मूल्य सम्मिलित कर लेते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो कुछ ही घंटों में बनी एक सोने की अंगूठी का मूल्य 3-4 दिन में बनी एक लकड़ी की मेज से अधिक क्यों होता? इस उत्तर में मार्क्स का जो तर्क है, सोने का जो कुछ भी मूल्य हो, उन्होंने तर्क दिया। जब ये कमेंट सभी ने किया तो उन्होंने कहा कि सोने का जो कुछ भी मूल्य हो वह प्रकृति की देन है। उस मूल्य की दृष्टि में मानव नहीं, या मनुष्य होगा, मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। जहाँ तक मनुष्यों के प्रयत्नों द्वारा मूल्यों की उत्पत्ति का संबंध है वहाँ तक श्रम का ही फल है। ठीक है, मार्क्स के अनुसार श्रमिक अपने श्रम में से वास्तव में जितना मूल्य पैदा करता है, उद्योगपति, यहाँ पे ऊंची लिखा है, उद्योगपति है यहाँ पे, ठीक है, उसे उसके बदले में उतना मूल्य ना देकर उसे की कम मूल्य वेतन के रूप में देता है। और इस प्रकार श्रमिक द्वारा पैदा किए हुए मूल्य का अधिकांश भाग पूंजीपतियों के पास ही रह जाता है और यही अतिरिक्त मूल्य कहलाता है, जिससे कि पूंजीपति धोखे और अन्याय से अपने अधिकार में कर लेता है। एक उदाहरण द्वारा हम इसे स्पष्ट समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा नहीं है उदाहरण, मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक कारखाने में काम करता है, ठीक है। जितना वो टाइम देता है, मतलब 8 घंटे की ड्यूटी करता है, और उससे वो जितना भी वर्क करता है उसने पूरे दिन में जितना काम किया उसका मूल्य है मानो 800 रुपये, और उसे जो वेतन मिलेगा, उसको एक दिन का जो वेतन मिलेगा वो होगा 400 रुपये। तो जो 400 रुपये बचे वो किसने ले लिए? पूंजीपति ने। जो पूंजीपति ने ले लिए वही है क्या? सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य, ठीक है। इसी को डेफिनेशन को इन्होंने कॉन्सेप्ट को मार्क्स ने बताया है। लेनिन ने कुछ कहा है तो वो भी देख लेते हैं कॉन्सेप्ट को। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ही मार्क्स के आर्थिक सिद्धांत की आधारशिला है, ठीक है। मानव समाज के विकास के नियम संबंधी अपने भौतिकवादी शिक्षा के बाद सर्वहारा वर्ग के इस प्रभावशाली सिद्धांत का अतिरिक्त मूल्य संबंधी सिद्धांत उनकी दूसरी महान खोज थी। किसने कहा है? लेनिन ने, ठीक है। ऑप्शन ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और कोकर ने लिखा है, कोकर ने लिखा है, मार्क्स के सिद्धांतों के शायद सबसे प्रभावशाली भाग वे हैं जिसमें उन्होंने लाभ की अनिवार्य आवश्यकता से प्रभावित पूंजीपतियों के उन प्रश्नों का वर्णन किया है, या गलत लिखा हुआ है, वर्णन किया है, जो वे अतिरिक्त मूल्य को बढ़ाने के निर्मित मजदूरों के समय तथा उसकी शक्ति के शोषण के लिए करते हैं, ठीक है। मार्क्स अतिरिक्त मूल्य का वह तैयार है, मतलब उन्होंने अतिरिक्त मूल्य के बारे में बताया, वह तैयार है जिसके द्वारा पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग को निरंतर शोषण करता है, और यह शोषण ही वर्ग संघर्ष का कारण बनता है। अतिरिक्त मूल्य सरप्लस वैल्यू आप शॉर्ट में समझ लेते हैं। एक मार्क्सवादी अवधारणा है जिसके अनुसार यह माना जाता है कि मजदूर के लगभग श्रमिकों को नहीं दिया जाता, अभी तो उसकी एक अंश को उद्योगपति अपने लाभ से समायोजित कर लेते हैं। श्रम का यह नहीं अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। यह नहीं है, यहाँ पे लिखा है यही अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। यह अतिरिक्त मूल्य ही मजदूर के शोषण का प्रतीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। सरप्लस वैल्यू जो कार्ल मार्क्स ने दी, और इसके बारे में कई विचारक थिंकर रहे जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं अपने अपने, तो आपको सभी याद रखने हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा मेंशन, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।